हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तोफैक्स मुस्लिम। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है आज के डिबेट से आप सभी दोस्तों को बहुत कुछ जानने और समझने को मिलेगा और इसके साथ ही एक्स मुस्लिम की धारा और दिशा की रफ्तार को आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि इस्लाम छोड़ने वालों की कतार लगातार लंबी होती जा रही है। दोस्तों, हमें अच्छे से पता है हम एक्स मुस्लिमों का संघर्ष बिल्कुल भी आसान नहीं है और हमारा ये संघर्ष अभी काफी लंबे समय तक चलाना पड़ेगा। तो ऐसे में आप लोगों का साथ बेहद जरूरी है। दरअसल एक्स मुस्लिम तो सिर्फ एक टूल है, असली हीरो आप लोग हैं जो एक्स मुस्लिमों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और हम एक्स मुस्लिमों की लकीर और कतार को विस्तार देने का काम कर रहे हैं। तो आइए इस कतार की लंबाई को देख ही लेते हैं। जी सैयद हमजा साहब। जी एक्स मुस्लिम साहिल, कैसे मिजाज? एकदम ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ सर। मुसलमान है अभी तक, छोड़ दिया? जी मैं मुस्लिम हूँ, बट अब मैं मुल्हिद हूँ। मतलब मुस्लिम था, अब मैं मुल्हिद हूँ। अरे कब हो गए सर? कितना कितना साल हुआ, कितने महीने हुए? मुझे हो गया तकरीबन दिसंबर 2023 में हो गया था। तकरीबन 1.5 साल लगा लें आप, 1.5 साल। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हैं या पहले आ चुके हैं चैनल पर? ये फर्स्ट टाइम है। अच्छा, जरा तैयार सुना दे सर। जी जी। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चलिए सर, ये तो बहुत जबरदस्त हो गया। क्या हो गया था सर 1.5 साल पहले आपने इस्लाम छोड़ दिया? जी जी, मैं वही बताऊंगा। अच्छा, असल में साहिल साहब, मैंने जितनी डिस्क्रिप्शन अपने बचपन से सुनी, पहले तो मैं बताता चलूँ कि मैं काफ़ी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था और मेरे घर वाले अभी भी मतलब प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। हमारे घर में मजालिस भी होती हैं मुहर्रम और सफ़र में, और काफ़ी जिक्र अस्कार होता रहता है ना। वाह। जी 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 जी। तो उसका रीज़न ये है कि मैंने जो अल्लाह ताला की डिस्क्रिप्शन सुनी है, ठीक है, बचपन से, वो ये है कि एक ऐसा गॉड जो कि ऑल मर्सीफुल है, अर रहमान, ऑल पावरफुल है, अल कादिर, और ऑल नोइंग है, अल आलिम। ठीक है। और उसके बाद मैं ये देख रहा हूँ कि दुनिया में नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू या फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू किस कदर ज़िंदगी अजियत से भरी हुई है। ठीक है। जैसे नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, फ्लड्स, टॉर्नेडोज, वॉल्केनोज और अर्थक्वेक, सुनामीज वगैरह। ठीक है। और मैन मेड इवल कितना है, मर्डर है, रेप है, पीडोफिलिया है। ठीक है। तो इन सब को देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि जो खुदा की ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये तीनों साइमल्टेनियसली प्रेजेंट नहीं हैं। या तो अगर वो ये सब होने दे रहा है तो वो मतलब या तो वो रहमान नहीं है, रहम करने वाला नहीं है, और अगर वो रहम करने वाला है और वो नहीं रोक रहा तो वो ताकत नहीं रखता रोकने की, इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे खुदा की इबादत मैं क्यों करूं 5 टाइम, जिसकी बनाई हुई दुनिया में इस कदर अजियत है। ये मेरा रीज़न था। अच्छा, मतलब फिलोसॉफिकल लेवल पे आपने सोचा और जो डिस्क्रिप्शन अल्लाह के बारे में इस्लाम ने दिया हुआ है वो उसमें खरा नहीं उतर रहा था, इस वजह से आपने छोड़ दिया। चलिए सर, बहुत जबरदस्त। तो जी जी। और रसूलुल्लाह के बारे में क्या आपने नजर आया आपको? रसूलुल्लाह के बारे में देखिए, रसूलुल्लाह के बारे में पाकिस्तान, असल में इस्लामाबाद से हूँ, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो देखिए रसूलुल्लाह की जो ज़ात के बारे में जो हमें नहीं पता था, उसको कोई खुल के बताने वाला भी नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है लोग नहीं बात कर सकते इस बारे में खुल के। लेकिन जब हमने चीज़ें जानना शुरू की, जैसे फॉर एग्जांपल अब मुझे ये पता चला रसूलुल्लाह के बारे में कि रसूलुल्लाह ने अपने मुंह भोले बेटे की जो बेगम थी उनके साथ उनका निकाह हो गया था। तो ये सुन के मुझे बड़ा मतलब लगा कि ये चीज़ मोरली बहुत ही गलत लगी मुझे। ठीक है। जी अगरचे कि चलो वो आपका सगा बेटा नहीं भी था, बट मुंह बोला बेटा था, तो मुंह बोला बेटा भी तो मतलब बेटे की जगह पे ही हो गया ना। जी जी, बिल्कुल सही ठीक बात है। है। जी।
तो ये रीजन चलिए, लगा, लेकिन जी जी, लेकिन मेन जो मेरा रीजन था साहिल साहब इस्लाम को छोड़ने का, वो प्रेजेंस ऑफ इविल को देखते हुए कि एक ऐसा खुदा जो फिलोसफिकल लेवल जी पे। जी 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 जो कि नहीं ये सब रोक रहा, तो उसकी 5 टाइम इबादत करना क्या बनता है ऐसे खुदा की? मैं क्यों उसकी इबादत सही करूं बात, भाई? ठीक है, बिल्कुल, तुमने मतलब तुमने लोगों का जीना हराम कर दिया, बनाई हुई ऐसी दुनिया क्यों बनाई, ना बनाते? ठीक है, सही। तो आप बता, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। हर किसी का जो छोड़ने का रीजन होता है वो अलग होता है। किसी का फिलोसॉफिकल लेवल पे हो सकता है, किसी का साइकोलॉजिकल लेवल पे हो सकता है, किसी का ह्यूमैनिटी के हम्म, नजरिए से या मोरालिटी के नजरिए पे हो सकता है, किसी का साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है उसकी बुनियाद पे हो सकता है। तो देयर कैन बी नंबर ऑफ रीजंस विच अ पर्सन कैन गेट इंस्पायर्ड, या फिर उसके उस पैरामीटर्स में वो चीजें नहीं उतर रही है तो वो छोड़ देता है। तो जरूरी नहीं कि मेरे लिए साइंटिफिक गलतियां जो है ये बड़ा रीजन हो। मेरे लिए हो सकता है मोरालिटी बड़ा हो, किसी के लिए प्रॉब्लम ऑफ इविल है वो हो सकता है। तो अलग अलग लोगों के लिए, इसी हम्म, वजह से हम बोलते हैं कि जी जितने लोग काम कर रहे हैं अलग अलग अंदाज से कर रहे हैं। किसी को हो जी सकता है किसी की बातें भी जो है वो लग जाए दिमाग में और इस गंदगी से बाहर निकले। अच्छा, जी इसमें एक चीज बड़ा कॉमन है। देखिए, जो जी स्टार्टिंग का रीजन है वो जी सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब वो जी स्टार्टिंग का रीजन जो है वो गलत सामने आ जाता है, उसके बाद हम्म देखिए कि सारे पत्ते खुलने लग जाते हैं। फिर उसको हर एक गलती गलती नजर आने लगती है। हम्म, समझे? मुसलमान होते जी हुए कोई भी गलती नजर नहीं आती, सारी चीजें सही लगती है। लेकिन जी जैसे ही कोई जो इंसान है उसको इस्लाम की एक गलती भी, चाहे वो साइंटिफिक गलती की वजह से उसका दिल बदला या जहन बदला, चाहे फिलोसॉफिकल लेवल पे, चाहे वो मोरालिटी के लेवल पे, कोई भी लेवल पे, चाहे वो जी जी हिस्टोरिकल लेवल पे, वो एक भी अगर उसको गलत लगता है ना, वो डोमिनो इफेक्ट होता है। फिर हम्म, इस्लाम की हम्म, सारी गलतियां एकदम आया हो जाती है, रोशन हो जाती है जी कि यार जी हाँ ये भी गलती है, ये भी गलती है, ये भी गलती है। तो थैंक यू सो मच अच्छा सैयद हमजा साहब। साहिल जी जी साहब, आनंद 2 भाई। मिनट जी जी दीजिएगा। ये जो पॉइंट दिया ना, ये बहुत इजीली ब्रेकअप हो सकता है टू बिगिन विद, अनलेस कि ये ऐड करें इसके अंदर कुछ चीजें। जी जी क्योंकि देखिए, इस्लाम में अल्लाह जो है वो एक्सप्लिसिटली बोलता है कि कोई चीज उसकी मर्जी के बगैर हिल भी नहीं सकती। पत्ता भी अगर हिलता है तो अल्लाह की मर्जी के साथ हिलता है। और हम्म, अल्लाह ने हर किसी की तकदीर लिख दी हुई है और आप उस तकदीर को बदल नहीं सकते हैं। हैंस हम्म, आपका पॉइंट अगर इसको ऐड करते हैं तो आपका पॉइंट सॉलिडिफाइड है। अगर आप इसको ऐड नहीं करते तो आपका पॉइंट सॉलिडिफाइड नहीं है। क्यों? जी जी, क्यों मैं नहीं इस है? पे, हाँ जी हाँ, बिल्कुल। आपका इस वजह से सॉलिडिफाइड नहीं है कि फिर आपके पास आर्ग्यूमेंट मुफ्ती साहब बड़े आराम से दे सकते हैं कि भाई साहब फिर इसका मतलब है कि आपको रोबोट बना दिए जाए। यानी कि आप फिर तो फरिश्तों की सफ में खड़े हो जाएंगे। फरिश्ते रोबोट हैं। दे डू नॉट हैव एनीथिंग ऑफ देमसेल्व्स। वो सिर्फ वही करते हैं जो अल्लाह कहता है। तो वो रोबोट्स हैं। तो अगर दुनिया में भी हर इंसान रोबोट बन जाएगा तो फिर दुनिया तो दुनिया नहीं है। तो आपके अपने पॉइंट के अंदर जब तक आप ये बात वैलिड बात नहीं डालते हैं, तब तक आपका पॉइंट सॉलिडिफाइड नहीं है कि बिकॉज अल्लाह ने ही लिख दिया हुआ है कि ये ईवल करना है, ये ईवल किया ही जाएगा, और वो लिख दिया हुआ है। नाउ देन इट इज अ बेटर बेटर पॉइंट रादर देन सेइंग इट कि यार ईवल क्यों है। बिकॉज ईवल क्यों है भाई? ईवल इसलिए है कि आप रोबोट नहीं है। हाँ अच्छा, इसका मैं वही बात मैं ऐड करना चाहूँगा, मैं थोड़ी सी गुफ्तगू इस बारे में करना चाहूँगा थोड़ी सी, क्योंकि पिछले कॉलर के साथ भी काफ़ी लंबी बात चली और मैं काफ़ी देर से वेट भी कर रहा था। तो इसमें मैं चाहूँगा थोड़ी सी हम अच्छी गुफ्तगू करें। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ अपना, मैं मेनली का इसमें इंस्पायर हुआ रिचर्ड डॉकिंस साहब से। ठीक है, उन और रिचर्ड डॉकिंस, सैम हैरिस, ये जो कम्युनिटी थी ये वाली, इन लोगों ने एक आर्गुमेंट हमेशा से दिया जो मैं फॉरवर्ड करना चाहूँगा आप लोगों के। उन्होंने कहा कि एक ऑल पावरफुल गॉड इस तरह की दुनिया बना सकता था जिसके अंदर ये चीज़ें एग्जिस्ट ना करती, कैंसर, हेपेटाइटिस, ये बीमारियां सारी, डिजास्टर्स, रेप, मर्डर, ये चीज़ें एग्जिस्ट ना करती। वो एक ऐसी दुनिया खल्क कर सकता था, लेकिन उसने नहीं की। उसने इतनी तकलीफ और अजियत वाली दुनिया बनाई है, इसलिए वो मेरी इज्जत के लायक नहीं है, क्योंकि उसकी बनाई हुई दुनिया में, उसी की बनाई हुई क्रिएशन के साथ जो है इस हद तक हैवानियत हो रही है और वो कुछ भी नहीं कर रहा। लिहाजा अगर वो मौजूद भी है तो इज्जत के लायक नहीं है। ये मेरा पॉइंट देखिए, है। यहाँ पे आपका पॉइंट फिर फ्लॉड आ गया, क्योंकि ये पॉइंट्स के सारे थियोलॉजियंस ने आंसर्स दिए हुए हैं। आप एक साइड को आपने अभी तक सुना है,
आपने दूसरी साइड को नहीं सुना। इसके ऊपर फिलोसॉफिकल थियोलॉजियंस ने बहुत जवाब दिए हैं। देखें भाई, जो तख्लीक है उसमें जो वायरस है, जो बैक्टीरिया है, वो भी तख्लीक ही है उसी की, वो भी उसी के ही तख्लीक में आए हुए हैं। तो आप इस अज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ इंसान ही तख्लीक है, बाकी कोई चीज उसकी तख्लीक नहीं है। तो ये जो एजम्पशन है, ये एजम्पशन ही गलत है, क्योंकि जो रिचर्ड डॉकिन का पॉइंट ऑफ व्यू है, इट इज गोइंग थ्रू ह्यूमन क्रिएशन आउट ऑफ नथिंग, ठीक है, वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है। लिहाजा वो थियोलॉजिकली ये बात नहीं करता कि यार वो जो बाकी की चीजें हैं, जो कैंसर क्या है, कैंसर इज सम सेल्स जो कि आपकी बॉडी में जनरेट होते हैं, और बॉडी समझती है कि यार ये मेरे ही सेल्स हैं। नाउ वंस अगेन ऑल ऑफ दीज क्रीचर्स व्हिच आर लिविंग इनसाइड अस या अराउंड अस, वेदर इनविजिबल और विजिबल, वो सारे के सारे तख्लीक ही हैं। तो वंस अगेन आपको, अगर आपने अपने पॉइंट को सॉलिडिफाइड करना है, तो यू नीड टू लिसन टू व्हाट द थियोलॉजियंस हैव सेड अगेंस्ट इट। प्रॉब्लम ये है कि थियोलॉजी डिफरेंट तरीके से चलती है, और देयर आर सो मेनी थियोलॉजीज इन द वर्ल्ड। इस्लाम उसमें से किसी भी थियोलॉजी में बैठता नहीं है, वो एक सेपरेट चीज है। तो इस्लाम को कह देना कि यार ये गलत है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने हर चीज का जिम्मा अपने सर पे ले लिया हुआ है, ठीक है। उसने ये कह दिया पत्ते भी उड़ते हैं तो मैं उड़ाता हूँ, मैं उन्हें उठा के रखता हूँ। दरिया में समुद्र में किश्तियां भी चलती हैं तो मैं उन्हें पानी के ऊपर बहा के रखता हूँ। वो फिजिकल रेल्म को खत्म करता है। अब आपने सिर्फ एक थियोलॉजी को पढ़ा और आप उसको जर्नलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, डू नॉट जर्नलाइज वन सिंगल इस्लामिक थियोलॉजी ऑन एवरी सिंगल थियोलॉजीज। नहीं, सिर्फ मैं इस्लामिक थियोलॉजी को मैं कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो नहीं कर आप रहा, वही मैं कह तो रहा हूँ, आप जर्नलाइज कर रहे हैं ना उसको, कि आप जे- अब आप रिचर्ड डॉकिंस जो है जर्नलाइज आंसर देता है, वो हर थियोलॉजी के ऊपर अटैक करता है, राइट। सो जी 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 ऐसे ही आप रिचर्ड डॉकिन को लेके आते हैं मेरे पास, जी जी तो एडम यू सीकल, मैं वही कह रहा हूँ, मैं एथियस्ट हूँ, मैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में एग्जैक्टली, मानता सो ही नहीं। जी आप जी सारी को थियोलॉजी, तो लिहाजा आप को मैं वही बता रहा हूँ कि आपके पॉइंट्स बहुत अनसॉलिड है, वो लिक्विफाइड है, किसी भी जगह पे ये फंस सकते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जाके अपने आर्ग्यूमेंट्स को सॉलिडिफाई करें। बहुत सरसरी बट लेवल पे आपने देखा। हाँ, बट एनीवेज इस्लामिकली यू आर राइट, सैयद साहब, इस्लामिकली हाँ यू आर एब्सोल्युटली राइट। जी 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 सैयद साहब साहब, जी 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 बिल्कुल। देखिए, सोचने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। आपके जो क्वेश्चंस है, जो एक आइडियोलॉजी पे बिलीव करता है, या जो एक उसके पास एक अलग फ्रेमवर्क है, उसके पास उसके जी अलग जी आंसर्स हो सकते हैं, और उसके पैरामीटर्स अलग हो सकते हैं, और आपके पैरामीटर्स बिल्कुल अलग हो सकते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। इसी वजह से तो जी हम जी यहाँ पे जो है ना, एक इंसान इस्लाम छोड़ दे, फिर वो जो भी हो जाए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट इस गंदगी से बाहर निकल जाए, और जी ऐसा जी ना बने कि वो कहे कि भाई सब जन मेरे जैसे हो जाओ, देन अगेन जी दैट इज जी प्रॉब्लमैटिक, बिल्कुल, है ना। अलग अलग क्योंकि नजरिए, बिल्कुल। हाँ, तो अलग अलग नजरिए जो है बिल्कुल हो सकते। आपको ऐसा एथियस्ट नहीं बनना है जो ये मांग रखे या सोच रखे कि सारी दुनिया मेरे जैसी हो जाए, देन दैट इज प्रॉब्लमैटिक। हाँ, नहीं नहीं, कोई बिल्कुल अगर, ऐसा नहीं। हाँ, भाई इंसानियत साहब, के खिलाफ एथियस्ट अगर कभी कोई, दूसरे पे थोपता ही नहीं है, एथियस्ट कभी नहीं नहीं अपना पॉइंट करते ऑफ व्यू दूसरे पे नहीं थोपता, मेरे मेरा हैं। नहीं ना करे ख्याल हमजा साहब, ना करे हमजा साहब, ऐसा नहीं, नहीं है देखिए ना। देखिए एडम साहब, देखिए जो मजहबी लोग होते हैं ना, खास तौर से मुसलमान, सर उनको शौक हमारे होता है कि पास, वो हर किसी को खींच के लाएं। हम उन्हें कहते हैं मुसलमान इस्लामिक एथियस्ट। तो हमारे पास इस्लामिक एथियस्ट बहुत ढेर सारे हैं, और यूट्यूब पे ही हैं। और जी अब हम नाम नहीं लेना चाहते किसी का, लेकिन हमारे पास जी यूट्यूब पे तो ही इस्लामिक एथियस्ट हैं बड़े ढेर सारे, डोंट वरी। जी नहीं, जी कुछ कुछ होते हैं सैयद अच्छा साहब, और ऐसा जी नहीं जी है सब हर कोई अच्छा होता है, कुछ कुछ होते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। हम कह रहे हैं कि हमें वैसा नहीं बनना है, ठीक है, और आई एम जी श्योर आप अच्छा, वैसे नहीं है। तो नहीं नहीं, थैंक यू ऐसा सो ऐसा मच वही सैयद बात भाई। था। जी जी, मैं क्या बात कर सकता हूँ, या आप लोग? नहीं, बाकी आपकी बात हमने ले ली ना, अभी हमको दूसरे कॉलर्स की तरफ भी बढ़ना है। और मैं तो कहता हाँ हूं जी कि आप अपना चैनल भी ओपन करिए और उस पर डिस्कशन भी करिए फिलोसॉफिकल लेवल जी, पे लोगों मैं के साथ। इसकी इनकी बात का जवाब दे सकता हूँ, एटम की बात का छोटा सा नहीं एक आंसर। भाई, अच्छा आपकी बात हो गई, उन्होंने अपनी बात रख दी, आपने अपनी बात रख दी। मैंने उस पर कह भी दिया ना कि लोगों के अलग अलग थॉट ऑफ व्यूज हो सकते हैं, ठीक है। जी 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 तो जी थैंक यू सो मच सैयद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े, और जी जी आपको अच्छा जी, मुबारकबाद हमारे साइंस, सैयद जी जी सैयद हमजा साइंस साहब हाफिज, के लिए। जी जी साइंस ऑफिसर सैयद हमजा साहब के जी लिए गुलाब का फूल भेज दे सारे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। जी जी, बहुत शुक्रिया, गुड बाय। थैंक यू, थैंक यू। सर शिया सुन्नी चलिए, सब एक ही सफ में खड़े हुए हैं, खैर से। अरे रे 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 रे, शिया सुन्नी, अरे रे रे रे। देख रहे हैं? हाँ शिया भी निकल गया ना, शिया थे ना ये। हाँ,
सही बात है, एक ही सफ में सारे खड़े हैं निकल रहे हैं सब डॉक्टर साहब। शिया और सुन्नी, ना कोई हाँ। बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात। दोस्तों कोई शक नहीं, हमारी कतार बढ़ रही है। बस आप लोग अपने सुझाव कमेंट द्वारा देते रहें और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।